नमस्कार एंड वेलकम टू टेक अफेयर्स। मेरा नाम है सूरज। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लैंडसैट 9 सैटेलाइट के बारे में। अभी रिसेंटली ये नासा ने इसे लॉन्च किया है और ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है। इस लैंडसैट 9 सैटेलाइट के बारे में क्या इसमें खास है और जो इसके पिछले वर्जन थे जैसे लैंडसैट 8, 7, इन सब से ये किस तरीके से बेहतर है और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे इससे रिलेटेड उन सभी को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही जो सेंटिनल सैटेलाइट है उनके बारे में भी इस लेक्चर में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं उससे पहले कुछ आर्टिकल आप यहाँ पर देख सकते हैं। नासा का एक आर्टिकल है, ऑल्सो बीबीसी का एक आर्टिकल आप यहाँ पर देख सकते हैं। लैंडसैट 9 सैटेलाइट ऑफ रिकॉर्ड लॉन्चेस ऑफ पिक्चर ऑफ अर्थ। और इसके साथ ही अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सभी लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएंगी। इसके साथ आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, जहाँ पर आपको डेली बेसिस पर साइंस एंड टेक की अपडेट तो मिलती हैं। आप अपने डाउट भी मुझसे वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। न्यूज़ की बात करें तो अभी रिसेंटली नासा ने कैलिफोर्निया में वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से एक अर्थ ऑब्जर्वेशनल मॉनिटरिंग सैटेलाइट जो है लॉन्च किया है। इसे लैंडसैट 9 नाम दिया गया है। यह उपग्रह नासा और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे का एक संयुक्त मिशन है। इस उपग्रह को नासा की आकाश में स्थित नई आंख, न्यू आई इन द स्काई के रूप में जाना जाता है, जो जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने में मदद करेगा। और इसके थोड़े बैकग्राउंड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो लैंडसैट 9 पृथ्वी का अवलोकन करने वाले स्पेसक्राफ्ट की एक अगली श्रृंखला है जो लगभग 50 वर्ष पुरानी है। तो इसका सबसे पहला जो स्पेसक्राफ्ट था यानी लैंडसैट उपग्रह वो 1972 में लॉन्च किया गया था और तब से लैंडसैट सैटेलाइट्स के ने पृथ्वी की जो इमेजेस हैं उनको कैप्चर किया है तथा यह समझने में हमारी मदद की है कि दशकों में भूमि का उपयोग हमारे लिए कैसे बदल गया है। साथ ही वर्ष 2008 में ये निर्णय भी लिया गया था कि सभी लैंडसैट के द्वारा जितनी भी इमेजेस को कैप्चर किया गया है उनको अब मुक्त रूप फ्रीली और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा तथा इस नीति ने कई शोधकर्ताओं, किसानों, नीति विश्लेषकों, ग्लेशियोलॉजिस्ट और भूकंपविदों की भी मदद की थी अर्थ के स्ट्रक्चर को समझने में। लैंडसैट इमेजेस का उपयोग वनों के स्वास्थ्य, प्रवाल भित्तियों, पानी की गुणवत्ता की निगरानी और ग्लेशियर्स के पिघलने के अध्ययन के लिए किया जाएगा। साथ ही लैंडसैट 9 को वर्ष 2013 में लॉन्च किए गए लैंडसैट 8 से जोड़ा गया है तथा दोनों उपग्रह मिलकर पृथ्वी की सतह की इमेजेस को कैप्चर करेंगे। इसके साथ ही इनको पूरी अर्थ का जो है मैपिंग करने में लगभग 8 दिन लगते हैं। लैंडसैट 9 अन्य लैंडसैट सैटेलाइट्स के समान उपकरणों को वहन करता है, लेकिन यह अपनी पीढ़ी का तकनीकी रूप से सबसे उन्नत उपग्रह भी माना जाता है। और लैंडसैट 9 के प्रमुख उपकरण जैसे ऑपरेशनल लैंड इमेजर 2 तथा थर्मल इंफ्रारेड सेंसर 2 हैं। इसके बारे में भी हम एक एक करके डिस्कस करते हैं ये क्या है। जो हमारा ये ऑपरेशनल लैंड इमेजर 2 है, ये पृथ्वी की सतह से परावर्तित सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और स्पेक्ट्रम के दृश्य नज़दीकी इंफ्रारेड या तथा जो माइनर इंफ्रारेड वेव्स हैं इनके भागों का अध्ययन करता है। और अब हम बात कर लेते हैं इन थर्मल इंफ्रारेड सेंसर 2 की। तो ये जो है इसमें 4 तत्वों वाला एक अपवर्तक दूरबीन और प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर लगा है जो थर्मल विकिरण को अवशोषित करते हैं तथा पृथ्वी की सतह के तापमान का अध्ययन करने में हमारी मदद करते हैं। साथ ही लैंडसैट सैटेलाइट यूरोपियन यूनियन के सेंटिनल 2 सैटेलाइट के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन की सीमा का बेहतर अनुमान प्रदर्शित करेगा। आपको मैं थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ। जो यूरोपियन यूनियन का सेंटिनल सैटेलाइट है, तो ये सैटेलाइट जो है यह कोपरनिकस कार्यक्रम के तहत यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा विकसित उपग्रहों की एक फैमिली है। कोपरनिकस कार्यक्रम यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा प्रबंधित पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रम है जिसे वर्ष 1998 में शुरू किया गया था। साथ ही ये जो सेंटिनल सैटेलाइट है इसका नाम वैज्ञानिक और पर्यवेक्षक निकोलस कोपरनिकस के नाम पर रखा गया था। कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सिद्धांत यानी ब्रह्मांड के सिद्धांत के आधुनिक विज्ञान में अग्रणी योगदान इसने दिया था। सेंटिनल सैटेलाइट विभिन्न उद्देश्यों के लिए समर्पित 6 उपग्रहों का एक समूह है। एक एक करके इनकी बात करते हैं। सेंटिनल 1 जो है यह सभी मौसम, दिन और रात के रडार इमेजिंग करता है।
और जो सेंटिनल 2 है ये भूमि सेवाओं के लिए हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल इमेजेस प्रदान करता है। सेंटिनल 3 जो है ये भूमि और महासागर पर डेटा प्रोवाइड करता है। साथ ही सेंटिनल 4 एंड 5 ये भू स्थिर और ध्रुवीय कक्षाओं से वातावरण की निगरानी करते हैं। साथ ही जो सेंटिनल 6 है ये समुद्र विज्ञान और जलवायु अध्ययन के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट के बारे में, जो भारत की अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है। तो अभी रिसेंटली भारत ने अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट 1 यानी EOS-1 सैटेलाइट को लॉन्च किया था। अगर आपको इस पर एक डिटेल वीडियो देखना है तो मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर उसे देख सकते हैं। और यह एक अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है और इसका जो उपयोग था ये कृषि, वानिकी तथा आपदा प्रबंधन अनुप्रयोगों में सहायता प्रदान करना था। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह रिमोट सेंसिंग तकनीक से लैस उपग्रह होते हैं और अर्थ ऑब्जर्वेशनल का आशय, इसका मतलब यह होता है कि पृथ्वी की भौतिकी, रासायनिक और जैविक प्रणालियों के बारे में जानकारी जुटाना। साथ ही कई पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों को सूर्य तुल्यकाली कक्षा में स्थापित किया गया है। सूर्य तुल्यकाली मतलब सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए अन्य पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट में रिसोर्स सैट 2 2A, कार्टोसैट 1 2 2B 2A और रीसैट 1 2, ओशन सैट 2 मेगाट्रॉपिक्स सरल और स्कैट सैट 1 इनसैट 3DR 3D शामिल हैं। और आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं समझ में आई होंगी। आपका कोई डाउट है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, जितना शेयर कर सकते हैं शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।